तो √5 जब बड़ा है तो बड़ा वाला में क्या करना है, 2 से गुना करके स्क्वायर करना है। बड़ा वाला में 2 से गुना कर दीजिए, तो जैसे ही में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर खाली 5 और -2 यानी 5 पंचों के 20 है। अब 20 में से 2 घटा दीजिए 18, हो गया 18 इसका आंसर। पहले दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेसन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन हम लोग मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर निकालने वाले हैं। जैसा ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे दिया है यहाँ पर। यदि x इक्वल टू दे दिया 3 + √8, तो हम लोग को निकालना है x² + 1/x²। और इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को यानी एक क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ट्रिक है बड़ी संख्या का 2 गुना करना है और उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए, बस इतना ही करना है। फिर से एक बार सुनिए, बड़ी संख्या का 2 गुना कर दीजिए और पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, 2 गुना करने के बाद स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए, तो इसका आंसर निकल जाएगा, यानी कि x² + 1/x² का आंसर निकल जाएगा। लेकिन एक और शर्त है कि हमेशा ये प्लस में यहाँ रहना चाहिए और यहाँ भी देखिए प्लस में ही रहना चाहिए। देखिए हर जगह देख सकते हैं आप प्लस में दिया है, और यहाँ भी देखिए x² प्लस, यानी यहाँ प्लस है, हर जगह देख सकते हैं आप लोग प्लस है। और एक और बात है यहाँ पर, शर्त ये है कि इन दोनों का अंतर हमेशा स्क्वायर का अंतर कर लीजिए। मान लीजिए स्क्वायर का अंतर 1 होना चाहिए, जैसे देखिए स्क्वायर का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कह सकते हैं हम लोग कि इनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, और √8 का स्क्वायर कितना होगा, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो अंतर 1 आ रहा है ना। अच्छा, वैसे ही अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का कितना हो जाता है, तो 16 हो जाएगा। और √15 का अगर स्क्वायर हम लोग अगर करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 15, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 15 आ जाएगा, और इसका अंतर यानी 1 आ गया। यानी हर जगह देख सकते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर का अंतर यानी वर्गों का अंतर 1 है। ठीक है, इनके स्क्वायर का अंतर या वर्गों का अंतर 1 रहेगा, तभी हम लोग बड़ी संख्या में 2 से गुना करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 2 घटाएंगे, तो निकल जाएगा क्या, x² + 1/x² का मान। ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, हम लोग को x का मान दे दिया गया है कितना, x का मान है 3 + √8। इसमें सिर्फ देखना है आप लोगों को, ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, यानी 3 और √8 में कौन बड़ा होगा, 3 होगा, क्योंकि √8 जो होता है ना, √8 तो छोटा होगा क्योंकि इसका मान 2√2 के बराबर आएगा। ठीक ना, तो यानी कि ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो जाएगा, यानी 3 बड़ा है, तो बड़ा कौन हो गया 3, तो 3 में 2 से गुना कर दीजिए, 3 में 2 से गुना कर दीजिए और इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, बस। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 है, 36 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 34 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, हो गया 34 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बड़ा कौन है, तो बड़ा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 देखिए, और √15 है, तो रूट अगर 16 रहता तब ना 4 के बराबर होता, यानी कि ये छोटा है, यानी बड़ा ए है, तो बड़ा है, तो बड़ा में 2 से गुना कर दीजिए, यानी 4 में 2 से गुना कर दीजिए और स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, बस। तो 4 दूनी 8, 8 का कितना 64, और 64 2 घटा दीजिए, यानी कि 62 हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो बड़ा हो जाएगा 2, क्योंकि अगर 4 रहता तब 2 के बराबर होता, यानी 2 ही बड़ा है। तो 2 बड़ा है, तो 2 में क्या करना है आप लोग को, 2 से गुना करना है, डबल करके स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और 16 में 2 घटा दीजिए, हो गया इसका 14 आंसर। यानी हो रहा है ना सेकेंड में इसका आंसर सोल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, 2 है और √5 है, तो √5 में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए √5 कहने का मतलब है कि 2 से ज़्यादा ही होगा ना, 2.236 होता है शायद इसका मान। ठीक है ना, तो ये बड़ा हो गया, क्लियर है। अच्छा, अगर वैसे ही बड़ा पता करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, तो बड़ा कौन होगा 5, यानी √5 बड़ा होता है, याद रखिएगा √5 √4 से बड़का होता है, क्लियर है। अच्छा, तो √5 जब बड़ा है तो बड़ा वाला में क्या करना है, 2 से गुना करके स्क्वायर करना है, बड़ा वाला में 2 से गुना कर दीजिए, तो जैसे ही में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर खाली 5 और -2 यानी 5 पंचों के 20 है, अब 20 में से 2 घटा दीजिए 18, हो गया 18 इसका आंसर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 में देख लीजिए कौन कौन बड़ा इसमें होगा, 17 और 12√2, 12√2 है ना, ये 17 है। ठीक है, तो 12√2, तो 12√2 ये तो छोटा हो जाएगा, यानी ए बड़ा है 17 है, तो 17 में 2 से गुना करके स्क्वायर कर दीजिए
और 2 घटा दीजिए बस। तो 17 में 2 से अगर गुना कर देंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, यानी 1156 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 2 घटा देंगे तो कितना 1154 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, x प्लस 8√65। ठीक है, तो निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही ट्रिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।